जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग रोज़ की तरह परसेंटेज का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसमें 2 वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, ताकि आपको शुरू से जब वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज देखते हैं, जहाँ से छोड़े थे उसके आगे आज पढ़ते हैं। तो आज उसी तरह का ही सवाल देखते हैं, डिफरेंट जो क्वेश्चन है। तो इसके करने के बाद हम लोग आगे जो वीडियो बनाएंगे पार्ट 4, उसमें हम लोग जैसे कि क्वेश्चन रहता है चीनी के मूल्य में वृद्धि या कमी का जो सवाल होता है, वैसा क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसके करने के बाद। तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, तो इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन या फिर साधारण क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, वह संख्या क्या है। कह रहा है कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। तो देखिए, एक संख्या मान लेते हैं x है, एक संख्या अपने 16% से कह रहा है कि 42 अधिक है। समझिएगा, अब आपको समझ में नहीं आया कि ये आप यहाँ पे x कैसे लिख दिए। तो देखिए, कह रहा है कि एक संख्या जो है वो मान लेते हैं x है, जो संख्या है वो हम मान लेते हैं कि x है। कह रहा है कि एक संख्या यानी x, एक संख्या अपने 16% से, अपने यानी वही जो संख्या हम माने हैं, कह रहा है कि जो संख्या आप माने हैं उसी का 16%। जैसे देखिए, एक संख्या ये हो गया, एक संख्या अपने यानी फिर से इसी का बोल रहा है कि 16% यानी x का 16% से जो है 42 अधिक है। तो 42 कौन अधिक है, तो जो x पहले माने हैं वो जो है अपने यानी इसी से 16% से 42 अधिक है। तो ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, यानी जब इसमें से इसको घटाएं तो कितना प्राप्त हुआ, 42। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 100x माइनस ये 16x हो जाएगा। ये बटा में 100 रहेगा, एलसीएम जब लिए हैं तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो गुना में 4200 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 84x हो जाएगा। 100x में से 16 जाएगा तो 84x, और बराबर में इधर हो जाएगा 4200। सॉल्व करेंगे, 42 दूना 84, काटेंगे इसको, 42 दूना 84 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 42, बचेगा इधर 100। अब इसको 50 दूना 100 काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो बोल रहा है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या जो है वो 50 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे जो आंसर है वो 50 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% 2 अधिक है, यहाँ पे 2 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। कह रहा है यदि किसी संख्या के 25%, तो कोई संख्या x है उसका 25% यानी 25/100, तो x का 25/100। कह रहा है कि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% जो है वो क्या है, वो 2 अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपको समझना होगा कि कह रहा है कि x का जो 25% है वो यहाँ पर कह रहा है यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% 2 अधिक है, इससे जो है ये 40 का 15% 2 अधिक है, तो यहाँ पे कम कौन है, तो ये कम है। ये 2 जब अधिक है तो ये 2
कम है, यानी जब ये अधिक है तो अधिक में से कम को घटाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 40 गुने 15/100 माइनस x का 25/100 बराबर ये 2 हो जाएगा। देखिए इतना हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि फिर से समझिएगा कि यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% 2 अधिक है, 40 का जो 15% है वो 2 अधिक है, यानी इससे 2 अधिक है, तो ये अधिक है ये कम है, तो अधिक में से कम को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, ये 5 दूना 10, ये 5 तिये 15, इधर बचा 6 माइनस ये 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी x/4 बराबर इधर हो गया 2। अब इधर है माइनस, यहाँ पर माइनस x/4, ये अंक है, ये इस तरफ ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस x/4 बराबर ये 2 पहले से है, ये प्लस में इधर है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो माइनस x/4 बराबर कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो हो जाएगा 4 चौके 16, तो ये आपका 16 आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या ज्ञात करना था, जो संख्या हम माने थे वो संख्या क्या था, तो 16 था। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। किसी संख्या में, यानी x है कोई संख्या, उसमें 24 जोड़ना उस संख्या में, यानी इसी संख्या के बारे में बोल रहा है, यानी उस संख्या में उसके, यानी इसी के, यानी x के 20% जोड़ने के बराबर है। तो ये बराबर हो गया। समझिएगा फिर से, कह रहा है किसी संख्या में 24 जोड़ना, यानी कोई संख्या x है उसमें 24 जोड़ दिए। किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में, यानी x में, उसके, यानी फिर से x, उसके यानी इसी x के बारे में बोल रहा है, उसके 20% जोड़ने, यानी इसी में इसका 20% जोड़ने के क्या है, तो ये बराबर है। तो ये आपको इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व करिए। x + 24 है, ये काटेंगे यहाँ पे 20 5 100 हो जाएगा, बराबर ये 5x, एलसीएम लेंगे तो बटा में 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5x + x, और ये बटा में क्या आएगा, 5 आएगा। आप एग्ज़ाम में जब सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्ट करेंगे, तो ये जब डायरेक्ट करेंगे तो ये 5 होगा, 5x यहाँ पे हो जाएगा, ये 24 × 5 = 120 हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, समझाना है। तो देखिए यहाँ पे 5x हो जाएगा, जब ये 5 इधर आकर गुना होगा तो दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा 5x + 24 × 5 = 120 बराबर ये 5x + x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 5x, ये 5x, ये इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, जब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा, तो एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा, इसलिए ये इधर ही काट दें इसको। अब बचा क्या, इधर x और इधर 120, यानी x का मान कितना आ गया, तो 120 आ गया। अब कह रहा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा, जो संख्या है उसका 120%, तो इसका 120% निकाल देंगे तो 120/100, 2 0 से एक कट जाएगा, 2 0 बचेगा, 12 × 12 यानी 144, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी संख्या में से
40 घटाया जाता है तो वह स्वयं घटकर संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है। कह रहा है उस संख्या का 100% क्या है, उस संख्या का 100% कितना होगा निकालना है। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो कोई संख्या एक से इसमें से 40 घटाया जाता है तो कह रहा है कि वह संख्या घटकर ये जो संख्या वो घटकर स्वयं का, यानी स्वयं जो संख्या जितना है, संख्या कितना माने हैं x, तो इस संख्या का 60% हो जाता है। तो ये बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 60% है तो ये 60/100 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे 0 से 0, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। ये इधर आकर के गुना होगा तो 5x माइनस 5 के 20 यानी 200 बराबर इधर से बचेगा 3x। अब ये 3x इधर आएगा बराबर के इस तरफ, तो ये 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, ये बराबर ये माइनस में 200 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में 200 हो जाएगा। तो x का मान 100 आ गया। तो x का मान 100 आ गया। पूछ रहा है उस संख्या का 100% कितना होगा, तो उस संख्या यानी इस संख्या का 100% कितना होगा, तो 100 ही होगा, क्योंकि 100% अपने आप में एक होता है। 100% का मतलब कितना होता है, तो 100% है। अब इसका ये परसेंट वाला ये जब हटेगा तो ये नीचे चला आएगा। हम बताए थे कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब होता है ये 1/100, यानी जब ये 100 है और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब है कि 100% का मतलब 1 हो गया। तो 100% को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बराबर हम 1 लिख सकते हैं, यानी जब इसमें 1 से गुना करेंगे तो 100 ही रहेगा। अगर आपको नहीं ऐसे नहीं करना है तो इसका भी 100% निकाल दीजिए। 100 का 100%, तो 100 का 100% 100/100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, बचेगा यहाँ पे 100 ही, यानी 100% का यहाँ पे 100% जब निकालेंगे तो उतना ही रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया, तो संख्या क्या है। देखिए एक संख्या के 50% से, एक संख्या x का 50% से 50 घटाया गया, यानी इसमें से 50 को घटाया गया तो शेष कितना बचा, तो शेष बच रहा है 50। तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कह रहा है कि एक संख्या के 50% में से 50 को घटाने पर जो शेष बचा वो 50 बचा। इसमें से 50 को घटा रहे हैं तो शेष, जब इसमें से जो घटाएंगे वो बचेगा, वो क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो सॉल्व करेंगे 50 दूना 100, यहाँ पर x/2 बराबर ये 50 माइनस में बराबर के उस तरफ जाएगा तो 50 से 50 100 हो जाएगा। ये x का मान ये 2 जा करके उधर गुना होगा तो 200 हो जाएगा। तो x का मान 200 हो गया। तो यहाँ पर संख्या है 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। देखिए कह रहा है x में x का 5% यानी 5/100 जोड़ दिया जाए, यानी x में इतना जोड़ दिए तो कह रहा है कि प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा, यानी जब इसमें इसको जोड़ दिए तो इसके बराबर में जो प्राप्त होगा वो x का कितना परसेंट होगा। तो कितना परसेंट यानी z%, यहाँ पे कितना गुना पूछ रहा है, यानी x का कितना गुना होगा, यानी x का मान लेते हैं कि z गुना होगा, x का मान लेते हैं कि z गुना होगा। तो यहाँ से हमें z का मान निकल जाएगा, मान लेते हैं कि x का z गुना होगा। आप सॉल्व कीजिए, इसको काटेंगे 20/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा एलसीएम जब लेंगे तो ये 20x प्लस x होगा, और ये बटा में जो 20 है इधर जाएगा तो 20, ये x
हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। यानी 20, यहाँ पे 20x होगा, ये 20 में x से गुना करेंगे तो ये 20x हो जाएगा। तो ये 20x प्लस x बराबर ये 20 बटा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 20xz हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 20x और x 21x बराबर यहाँ पे 20xz हो गया। अब ये x और x दोनों तरफ है, काट देंगे तो ये आ जाएगा 21/20 बराबर में z। 21/20 बराबर कितना आ गया, बराबर में z आ गया, यानी z का मान निकल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं कि इसको नीचे का जो है उसको 100 बना देते हैं, यानी जब नीचे 100 होगा तो उसको केवल पॉइंट लगाना आसान होगा। तो क्या करते हैं कि इसमें 5 से गुना कर देते हैं। जब इसमें 5 से गुना किए तो नीचे हो गया 100, जब नीचे 5 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे तो 21 बचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105 हो जाएगा। यानी z बराबर जब निकालेंगे तो इधर z बराबर 105 और बटा में नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया, क्योंकि ये 2 जीरो है तो दो अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी 1.05। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो पूछ रहा था कि x का कितना गुना होगा, तो x का कितना गुना होगा, तो 1.05 गुना हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से अगर आप इस तरह से भी अगर नहीं करते हैं तो केवल आपको इसमें भाग दे देना है, भाग दे देंगे तो आपका देखिए इसको अगर भाग देते हैं तो 20 एक बार में जाएगा और उसके बाद बचेगा 1। अब 1 जो है 20 से नहीं कटेगा तो फिर पॉइंट यहाँ पे 0 लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेने के बाद फिर भी नहीं कटेगा, 10 ही रहेगा। इसके बाद एक पॉइंट लेंगे तो फिर एक 0 आएगा, तो यहाँ पे 20/100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो 20/100 हो जाएगा, यहाँ पे 1.05। ये केवल आपको थोड़ा सा बता रहे थे कि जब क्वेश्चन इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए नीचे में 100 बना देते हैं ताकि आपको केवल पॉइंट लगाना होता है गुना करके। चलिए इसका आंसर हो गया 1.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कह रहा है कि ए जो है वो बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, तो ए जो है वो बी का 5 गुना है, यानी जब बी 1 होगा तो ए 5 होगा, इससे 5 गुना ए है। कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले देखिए बी ए से कितना कम है, तो देखिए यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना कम है, 4 कम है। बी जो है ए से कितना कम है, तो 4 कम है। हमको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 आपका कम है, कितना से, 5 से कम है। जब यहाँ पे 4 कम है तो किससे कम है, तो 5 से कम है, तो 5 को नीचे लिखेंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। बताए थे आपको जब भी परसेंट निकालना होगा उसमें आपको 100 से गुना करना होगा। तो 4/5 है, 100 से गुना करेंगे, 20×5 100, तो 20 चौके 80 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है ए बी से 5 गुना है, तो कह रहा है कि बी ए से कितना कम है, तो बी जो है ए से कितना कम है, तो यहाँ पर देखिए 4 कम है, तो 4 तो कम है लेकिन किससे, ये 5 से कम है ना, तो 5 को नीचे लिखेंगे, 4 को ऊपर और 5 को नीचे लिखेंगे। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो आपको ये ध्यान देना है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो जब कम रहेगा तो आपको नीचे में जो लेना है वो अधिक वाला लेना है। जब कम रहेगा तो अधिक वाला लेना है, तो अधिक कितना है, 5 है। अगर यहाँ पे कहता है कि जो ए है वो बी से कितना अधिक है, ए है वो बी से कितना अधिक है, तो 4 तो ऊपर रहता और अधिक है तो कम वाला लेते हैं, तो यहाँ पे बटा में 1 हो जाता है। तो जब कम कहेगा तो आपको अधिक वाला लेना है, जब अधिक कहेगा तो कम वाला लेना है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2m का मान 1 है तो कह रहा है m बराबर क्या है, m का मान ज्ञात करना है। 2m यानी 2m यानी k मतलब गुना 2m, यहाँ पर m है, 2m यानी 2m% का मतलब 100 नीचे में आ जाएगा। का मान कितना है, 1 है, इतना का मान 1 दिया हुआ है। यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया तो 25 चौके 100 कट जाएगा, बचेगा m² बटा में 25 बराबर 1। तो m² बराबर ये 25 उधर जाएगा तो m का मान कितना हो जाएगा, जब m है स्क्वायर में, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 25 के यहाँ पे रूट में आ जाएगा, तो m का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। चलिए जहाँ भी इस तरह का सवाल रहेगा आपको एक यूनिट में चेंज करना है। जैसे ये घंटा है तो आपको जो दिन दिया हुआ है उसको भी आपको घंटा में चेंज करना होगा, या फिर अगर दिन से अगर बनाना चाहते हैं तो उसको आपको जो 2 घंटा दिया है उसको आपको दिन में चेंज करना होगा। तो चलिए कोई एक यूनिट में आपको इसको चेंज करना होगा। देखिए कह रहा है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। तो दिन यानी दिन का कहने का मतलब है कि ये एक दिन का बात कर रहा है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। ये एक दिन में कितने घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। कह रहा है कि 2 घंटे 24 घंटे का क्या प्रतिशत है। एक दिन कहने का मतलब है कि 24 घंटा, हम इसको ये जब घंटा में है तो इसको भी हम घंटा में चेंज कर लिए, यानी 2 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 2 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, कितना यानी x%, तो x% का मतलब x/100, तो ये बराबर हो गया। सॉल्व करेंगे, ये 12 दूना 24, ये आपको 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 काटेंगे आप यहाँ पे तो 3 बार में कटेगा, 3 चौके 12 और 25 चौके 100 हो जाएगा। यानी x का जो मान आएगा वो x बराबर में ये 25 आ जाएगा और बटा में ये 3 चला जाएगा, यानी x का मान 25/3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 की 24 और 1 से ही यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 8 से ही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जब भी दिन और घंटे का जब सवाल रहेगा परसेंटेज में तो उसको एक यूनिट में चेंज करना है। आप इसको घंटा यहाँ पे दिन में चेंज करके बना सकते हैं, तो दिन में जब चेंज करके बनाएंगे तो यहाँ पे दोनों को दिन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि एक यूनिट में आपको चेंज करना है। चलिए इसका आंसर 8 से ही 1/3% हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो कि इसी तरह का सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। देखिए इसको भी आपको एक यूनिट में चेंज करना है। जब यहाँ पे एक दिन है तो एक दिन में 24 घंटा होता है, यानी 24 घंटा, ये 24 घंटा हो गया, यानी 24 घंटा का कितना प्रतिशत। यहाँ पे बोल रहा है एक दिन यानी 24 घंटा। जब ये घंटा में है तो इसको भी हम घंटा में चेंज कर लिए, दिन को घंटा में, यानी 24 घंटा का कितना प्रतिशत, का मतलब गुना कितना प्रतिशत, x%, तो 1/100। 24 घंटे एक दिन यानी 24 घंटे का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट। 4 घंटे व 30 मिनट, ये जब 30 मिनट है इसको घंटा में कितना लिखेंगे, आधा घंटा बोलते हैं। 30 मिनट को क्या बोलते हैं हम लोग, आधा घंटा। तो आधा घंटा यानी 1/2 आवर, आधा घंटा यानी 1/2 आवर, 1/2 घंटा हो गया ये, यानी ये 4 घंटा ये
और 1/2 घंटा ये, यानी 4 से 1/2 घंटा ये दोनों घंटा में चेंज हो गया। ये घंटा में है तो इसको भी आपको घंटा में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको, ये जब मिनट में है तो इसको भी आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये जो 24 घंटा है इसको भी आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि जब ये घंटा में है तो इसको भी, ये भी घंटा में है तो इसको भी आप घंटा में ही चेंज कर दें, ताकि सब 1 यूनिट में हो जाएगा। तो ये घंटा में, ये भी घंटा में। आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 25 चौके 100, और ये 6x/25 बराबर 4 दूना 8 और 1 9/2 हो जाएगा। काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 दूना 6। यहाँ पर 3 ये कट गया तो यहाँ पे 2x हो गया, यानी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2x है। गुना करेंगे 4x होगा, और ये 25 है इधर और यहाँ पे 3 है, यानी 25 दिए 75 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 75/4 हो जाएगा। लिखेंगे 75/4। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप भाग देते हैं तो 18 चौके 72, तो 4 बार में, और सॉरी 18 बार में, यानी 18 और बच गया 18 चौक 72, 3 बच गया तो 3/4 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, तो 18 से ही 3/4%। तो ये आपका कितना हो गया, पूछ रहा था एक दिन का कितना प्रतिशत, 4 घंटे व 30 मिनट के 4 घंटे व 30 मिनट होता है, तो ये 18 से 3/4% होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। 10 क्वेश्चन आज किए हुए हैं, तो आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उतना ही आपको अच्छा होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो, और क्वेश्चन बनेगा। आपको लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में देता है क्वेश्चन घुमा करके, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन फंसने लगेगा आते हुए भी। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। कोई भी बुक हो, आप यहाँ जहाँ तक हम बताए हैं, अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझे हुए हैं तो चलिए आगे हम और भी अच्छे अच्छे सवाल इसमें और भी करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको करना ज़रूरी है। तो आगे भी बने रहिएगा चैनल पर और पढ़ते रहिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। तो अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।